मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रारूप लेखन में आज का हमारा बिंदु है ज्ञापन। कार्यालयी ज्ञापन, जिसको अंग्रेजी में या अंग्रेजी रूपांतरण होता है ऑफिशियल मेमोरेंडम, जिसको हिंदी के अंदर समरण पत्र भी कहा जाता है। आइए परिभाषा देखें इसकी। जब किसी कार्यालय या सक्षम अधिकारी द्वारा समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों को सामान्य सूचना या संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे समरण पत्र या ज्ञापन कहते हैं। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या एक कार्यालय का अधिकारी दूसरे कार्यालय के समकक्ष अधिकारी या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के पास कार्यालय का आदेश या कोई सामान्य सूचना भेजता है तो उसे ज्ञापन या समरण पत्र कहते हैं। देखिए, ज्ञापन या समरण पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहली बात है, ज्ञापन सामान्यतया एक आयामी ही होता है। अधिकतर जो ज्ञापन होते हैं उनमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास संदेश संप्रेषित करता है, जिसमें उसका उत्तर आना आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिनके उत्तर आते हैं, लेकिन ज्ञापन होता है ये उन पत्रों में से नहीं है। दूसरा, ज्ञापन में सूचना किसी व्यक्ति विशेष या कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। किसी कार्यालय को कोई सूचना उपलब्ध कराई जाती है या किसी व्यक्ति विशेष को भी कोई सूचना उपलब्ध कराई जाती है। ज्ञापन में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। ज्ञापन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं होता। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के पास न लिखकर किसी सूचना को सार्वजनिक करना होता है, तो ये अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। ज्ञापन लिखने का निश्चित प्रारूप होता है। ज्ञापन जो होता है उसका लिखने का एक निश्चित प्रारूप होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसे नहीं लिख सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं का जवाब ज्ञापन के द्वारा ही दिया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो बना था, हम सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, लेकिन कोई कार्यालय का अधिकारी उस सूचना का जवाब हमें देता है तो वो ज्ञापन के माध्यम से ही देता है। दोस्तों, अब देखें ज्ञापन का प्रारूप यानी नमूना पत्र कैसा होता है। सबसे ज्ञापन का प्रारूप, ज्ञापन में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है जहां से ज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, और उसके बाद में उसके नीचे स्थान होता है कि कहां से, किस कार्यालय से और किस स्थान से भेजा गया है। फिर उसके बाद में बाईं तरफ जहां पर हम पत्रांक लिखते हैं वहां पर ज्ञापन संख्या लिखी जाती है, और ज्ञापन संख्या उदाहरण के तौर पे मान लो 15 है,
तो 15 लिखने के बाद में इसके आगे हम दिनांक भी लिखेंगे और वर्ष भी लिखेंगे। ज्ञापन संख्या के सामने दिनांक लिखेंगे, महीना है उसको हम शब्दों में लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहां पे लिखा जाता है ज्ञापन। ज्ञापन लिखने के बाद में बाईं तरफ ज्ञापन का जो भी विषय होता है वो विषय लिखा जाता है और उसके आगे विषय का विवरण दिया जाता है कि किस विषय से संबंधित ये ज्ञापन है। उसका विषय लिखने के बाद में उसके नीचे लिखेंगे कलेवर, यानी कि विषय की जो वस्तु है उसको हम विस्तारित रूप से यहां पे लिखेंगे। और ज्ञापन के अंदर जो विषय वस्तु या कलेवर होता है वो अधिक से अधिक 2 या 3 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। फिर जो ज्ञापन है उसको हम किसके पास भेज रहे हैं, किन किन अधिकारियों के पास भेज रहे हैं, किन किन कार्यालयों के पास भेज रहे हैं। तो जितने भी कार्यालय हैं अगर हम उनके पास भेज रहे हैं तो यहां पर बाईं तरफ नीचे लिखेंगे सेवा में कि किस किस कार्यालय की सेवा में यह ज्ञापन भेजा जा रहा है। और जितने भी कार्यालय या अधिकारी होते हैं उनके पदनाम यहां पे लिखे जाते हैं या कार्यालय में भेजे जाते हैं तो कार्यालय का नाम यहां पे लिखा जाता है। और अंत में दाईं तरफ नीचे भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और नीचे उसके पद का नाम। तो दोस्तों ज्ञापन आपके समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।